करवा चौथ का फेस्टिवल सिर्फ एक व्रत नहीं, एक सेलिब्रेशन ऑफ लव एंड ब्यूटी है। और इस दिन हम सब चाहते हैं कि हमारा लुक हो बिल्कुल परफेक्ट, चाहे वो साड़ी हो, लहंगा हो, ज्वेलरी हो या फिर हो हेयर स्टाइल। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आपका आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी हो, या फिर आपने जो ब्लाउज़ या फिर जो आउटफिट आपने बनवाए हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, लूज़ हो गया है, या फिर जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं है। तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ और भी बहुत सारे टिप्स हैं, सो वीडियो में बने रहिएगा। हमारी टिप्स से कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल सी ब्लाउज है। अगर आपको लगता है कि आपका आउटफिट थोड़ा सा हैवी है और आपको ब्लाउज़ थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, तो इसके लिए जो आपके पास सिंपल ब्लाउज है ना, उसको भी मैं बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही अलग लुक में करके दिखाऊंगी, आपको पसंद आएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले जो स्लीव्स है, स्लीव्स को हमें थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना है। तो यहाँ पे सुई में धागा डाल दिया मैंने, और जो मोटी मोटी सी सिलाई होती है ना, जो थोड़ी सी दूर दूर पे लगती है, वैसे ही आपको लगाना है। लगाने के बाद इस तरीके से आप इसको खींचिएगा, साइड का जो भी फैब्रिक है उसको बराबर कर लीजिएगा। और इस तरीके से जब खींचेंगे ना, तो इसके अंदर सिलवटें पड़ेंगी, मतलब चुन्नट सी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इस तरीके से मैंने एक सिलाई और लगा करके इसको लॉक कर दिया है। अब अगर आपको लगता है कि हाँ इसके आपके पास कोई बीड्स पड़े हुए हैं वाइट कलर के, या फिर जो भी कलर आपके साड़ी में मैच हो रहा होगा, आप उसे यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे बीड्स को हम लगाते हैं ना, वैसे ही आप इसे लगाइएगा। तो इस तरीके से सिंपल सी आपकी जो ब्लाउज है ना, वो भी बहुत अच्छा सा दिखेगा। मतलब आप उसको अपने फैंसी आउटफिट के साथ भी पहन सकती हैं। नहीं नहीं, मैं आपको अपने स्लीव्स के अंदर डाल के भी दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से ब्लाउज का लुक लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है और एकदम एलिगेंट सा लुक आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ एक स्लीव्स में ही डाल करके आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप इसको पहनेंगे। तो देखिए सिंपल सी जो ब्लाउज का स्लीव्स था वो थोड़ा सा फैशनेबल हो गया, अच्छा लग रहा है, आपके कपड़े के साथ मैच भी कर जाएगा। तो है ना ये कमाल की टिप। आप इसको टेलर को देते होंगे, पैसे दे करके बनवाते होंगे, और वो टाइम पे दे ना दे, तो आप अपने सिंपल सी ब्लाउज को बनाइए और वेयर करिए, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी ये टिप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना एक प्लास्टिक है, जो कैरी बैग्स होते हैं वो है, जो येलो कलर और ऑरेंज कलर की आती है, जिसके ऊपर प्रिंट होता है। आप सिंपल भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक को फोल्ड किया है, मतलब जैसे आप नीचे फैला देंगे सरफेस पे, बस उसको एक फोल्ड करके फिर उसको जहाँ तक आता है ना आप कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके का एक स्ट्राइप निकल जाएगी। अब उसमें सिलाई लगा लीजिएगा बीच में। तो देखिए मैंने यहाँ पे बीच में सिलाई लगा दिया है। लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ना एकदम बारीक बारीक सा इसको सीजर से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा क्रश करिएगा। अच्छा, आप कहेंगे तो इसकी डिटेल वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ, बट यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, जो आप बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करेंगे, आप छोड़ के बीच से भागेंगे। इसलिए अच्छा है कि मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। अगर आपका कमेंट आया नीचे तो मैं ज़रूर इसको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप इसको एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अभी करवा चौथ है, अगर आपको गजरा नहीं मिल पा रहा है और आप मार्केट भी नहीं जा सकती, मतलब इमरजेंसी में, इसे आप गजरे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये जो प्लास्टिक है ना, आप वाइट लीजिएगा तो ये गजरे की तरह भी काम करता है। बिल्कुल किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने इसको पॉलीथीन से बनाया हुआ है। देखिए, है ना ये कमाल की टिप। तो इसको यूज़ करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ी सी क्लीनिंग के तरफ, क्योंकि दिवाली आ रही है तो क्लीनिंग भी ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए एक बड़ा सा मैंने बोल ले लिया है। बोल के अंदर डाला है मैंने 1.5 चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा, और इसके साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच मैंने भर के शैम्पू का डाला है। अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी। तो विनेगर, आपके पास वाइट विनेगर है तो आप वाइट विनेगर का ही इस्तेमाल करिएगा। ये भी मैंने ले लिया है 1 ढक्कन के आसपास। अब जैसे ही इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे ना, बहुत अच्छा सा इसमें रिएक्शन होगा, आप खुद देख सकते हैं।
तो ये एक क्लीनिंग सोल्यूशन बना करके हम रेडी कर रहे हैं। जो चीज़ हम मार्केट में परचेज़ करते हैं पैसे दे करके, वो हम घर पे बना रहे हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते और जिस चीज़ को आप साफ़ करेंगे ना वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास माइक्रोफाइबर है, आपके पास नहीं है तो उसका भी ऑप्शन मैं ले करके चल रही हूँ। अगर आपके पास ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ नहीं है तो यहाँ पे जो कॉटन के टॉवल्स होते हैं पुराने हो जाते हैं, आप उसको बिल्कुल मत फेंका करिए, क्लीनिंग में बहुत ही अच्छा काम करते हैं वो। तो उसको इस तरीके से डिप करके अच्छे से इसका पानी निचोड़ करके और फिर इसे यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं इसे साफ़ क्या करने वाली हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके के सोफ़े जो फाइबर वाले होते हैं या फिर फैब्रिक वाले होते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना भी हम इसके ऊपर कवर लगा लें, जिनके घर पे बच्चे हैं ना, उनसे सोफ़ा कभी भी नहीं बच सकता, थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो इस सॉल्यूशन से आप अपने सोफ़े को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, चाहे कोई भी फैब्रिक हो। तो करना कुछ भी नहीं है, बस इसके ऊपर ना धीरे धीरे आपको रब करना है। चूँकि इसके अंदर शैम्पू है, बेकिंग सोडा है, तो ये मैल को बहुत अच्छे तरीके से फुला देता है और जब आप इसको दूसरी बार में रगड़ेंगे ना, तो अच्छी तरीके से जो भी गंदगी है वो आपके जो टॉवल यूज़ कर रहे हैं या फिर माइक्रोफाइबर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर दिखता है। और आपका जो सोफ़ा है ना वो बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है, जो भी डस्ट होती है वो निकल जाती है और गंदगी की वजह से जो स्मेल बनती है वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। अब अगर आपका सोफ़ा गीला हो गया है तो आप इसको ड्रायर से सुखा सकते हैं। ये तो रही सोफ़े की बात। अब देखिए जो फर्नीचर होता है उसकी भी तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो फिर आपका सोफ़ा बिल्कुल भी साफ़ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बोल में मैंने ले लिया है सरसों का तेल और बिल्कुल ज़रा सा, मतलब आधा चम्मच से भी कम इसके अंदर शैम्पू डाला है मैंने और फिर बेकिंग सोडा आधा चम्मच के आसपास डाल करके विनेगर डाला है। तो विनेगर की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। जैसे ही डालेंगे देखिए झाग बना, अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करिएगा और मिक्स करने के बाद देखिए कॉटन का कपड़ा लेना है या फिर कोई भी आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉटन का एक फैब्रिक ले लिया है, इसके ऊपर जो झाग है ना उसको लगाना है। लगाने के बाद आप जितने भी आपके घर में फर्नीचर हैं, लकड़ी की जो चीज़ें हैं या फिर सनमाइका वगैरह है, आप उससे मतलब उसकी क्लीनिंग करिएगा। इस तरीके से हम क्लीनिंग नहीं कह सकते, एज ये शाइनर है, क्योंकि फर्नीचर पे आपने भी देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि सरसों का तेल लगा करके रखो तो ख़राब नहीं होगा, दीमक वगैरह नहीं लगेंगे। तो सेम ये वही चीज़ करता है। आपने भी देखा होगा कि जब आप इस तरीके की चीज़ें मार्केट में लेने जाते हैं ना तो बहुत महंगी आती है। बिल्कुल आपको मार्केट में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप घर पे थोड़ी मात्रा में बनाइए जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है और इससे आप अपने फर्नीचर की सफाई करिए। इससे जितनी भी गंदगी है वो तो साफ़ होती ही होती है, आपके फर्नीचर में नई जान आ जाती है, एकदम से आपका फर्नीचर चमक जाता है। तो सोफ़े का ही फर्नीचर नहीं, आप इस तरीके के जो लकड़ी यानी कि जो वुड के दरवाजे होते हैं वहाँ भी आप इसे इस्तेमाल करिएगा। खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसकी सफाई और शाइन भी आ रही है। यहाँ पे देखिए ये सोफ़ा टोटली मतलब अच्छे से क्लीन हो चुका है, मैं बिल्कुल फाइनल लुक दिखा रही हूँ इसका। तो देख रहे हैं कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। अब चलिए चलते हैं अपने किचन में। क्योंकि देखिए हमारा जो लिविंग रूम होता है, किचन होता है, ये 2 चीज़ें सबसे पहले साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि लिविंग रूम में लोगों का आना-जाना होने लगता है, तो वो चीज़ सबसे पहले साफ़ होनी चाहिए। इसके बाद बारी आती है क्लीनिंग की, हमारे किचन की। तो देखिए किचन के जो ड्रॉर्स होते हैं उनको साफ़ कर सकते हैं। मैंने जो अभी 2 दिन पहले बताया था ना आपको, जो हमने क्लीनर बनाया था, उसी से मैं अपने पूरे घर की सफाई करूँगी। तो देखिए आपके सामने थोड़ा-सा मैंने उसको स्प्रे किया और किसी भी सूखे कपड़े से आप इसको रगड़ करके साफ़ कर सकती हैं। इसके नीचे लाइनिंग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सनमाइका है, सनमाइका वैसे ही साफ़ हो जाता है। अगर हफ्ते में आप 1 से 2 बार भी इसमें हाथ मार देंगे ना तो ये हमेशा क्लीन रहता है।
फालतू में हम इसके अंदर कार्डबोर्ड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं, जिससे कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहते हैं, अंडे दे देते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल भी यूज़ ना करिए, आप इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, ये ड्रॉअर हमेशा अच्छा रहेगा। अब रही बात दूसरे ड्रॉअर की, जो इसके नीचे वाली है, उसके अंदर देखिए इस तरीके से लोहे की रॉड लगी हुई हैं, तो इसको साफ़ करना बहुत अच्छी तरीके से ज़रूरी है। और हाँ, इसके नीचे आप इस तरीके के जो चावल की बोरियाँ आती हैं, उसको कट करके बिल्कुल इसके साइज़ में करके लगा दीजिए। यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पे स्टील के बर्तन रखते हैं ना, तो जंग लगता है और आपके बर्तन ख़राब होते हैं, तो ये लाइनिंग लगाना ज़रूरी है। अब देखिए, स्पून और फॉर्क को हमने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मिठाई के डब्बे का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर पार्टीशन बनी होती है, बस इसमें सेग्रीगेट करके अपनी सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने कुछ भी मार्केट से परचेज़ नहीं किया, सब कुछ घर के अंदर अवेलेबल है। थोड़ा-सा आप एफ़र्ट्स लगाइए, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, एकदम आपका काम सॉर्ट आउट हो जाता है। अब रही तीसरे ड्रॉअर की बारी, तो इसमें हम जितने भी हमारे प्लेट्स वग़ैरह होते हैं या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उसको मैं रखती हूँ। तो देखिए, इसको साफ़ करना तो आसान होता है, बट जो इसके नीचे का पार्ट होता है ना, जहाँ पे ये माइका लगा हुआ है, वो बहुत ही कंजस्टेड होता है, उसको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, हाथ में चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको एक जुगाड़। इस तरीके से आप टी-शर्ट को गीला कर लीजिए और जो हम क्लीनर है ना, वही इसके ऊपर डाल दीजिएगा। डालने के बाद जो छोटा वाला वाइपर होता है ना, इस तरीके से इसके गले में डाल करके, और आप इसको मतलब नॉट भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी ये चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो अंदर की साइड है ना, थोड़ा-सा आपको मेहनत तो यहाँ भी करना पड़ेगा। बस ये है कि वाइपर थोड़ा-सा लंबा होता है, तो हमारा वाइपर थोड़ा दूर तक चला जाता है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पीछे वाला पार्ट आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। जो नीचे वाला पार्ट है, इसके अंदर डाल-डाल करके थोड़ा-सा आगे-पीछे इसको ड्रॉअर को खिसकाएँगे ना, तो जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाती है। तो क्लीनिंग बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा-थोड़ा करेंगे ना। जैसे कि दिवाली अभी है, कुछ टाइम है दिवाली को। अगर एक-एक रूम भी आप साफ़ करते हैं, तो आपके ऊपर जो वो प्रेशर होता है ना, सफाई का जो बर्डन होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और धीरे-धीरे आप अकेले ही अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम स्टार्ट करते हैं, सारा घर बिखेर देते हैं, फिर वो देख कर के डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि सफाई एक दिन में तो होती नहीं है। थोड़ी-थोड़ी करके अगर आप करते हैं, तो बहुत ही ईज़िली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जितने भी आपके प्लेट्स वगैरह हैं, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद ही इसके अंदर रखिएगा। तो इस तरीके से आपके सामने ही मैं बातों ही बातों में इतने सारे ड्रॉअर को साफ़ कर ली। लगभग मेरी किचन साफ़ हो गई है। तो आप भी साफ़ करें, और कितने लोगों की सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, ये भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, ये भी क्लीनिंग ही है, क्योंकि हमारे जो सिंक वाला एरिया होता है ना, उसकी जो पाइप लगी होती है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत मतलब कचरा हो जाता है बिल्कुल। तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं। आप इस तरीके से जो लोहे का ब्रश होता है ना, आप उससे रगड़ करके अच्छी तरीके से जो भी इसकी गंदगी फंसी हुई है, वो साफ़ हो जाती है। फिर इस पे पानी डाल दीजिए, वाइपर से आप इसको अच्छी तरीके से पानी निकाल दीजिए। निकालने के बाद मैं बताऊंगी कि इसके लिए भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि जो स्पेस होता है ना, वहाँ पे छोटे छोटे जो कॉकरोचेज़ होते हैं, वो ऊपर आ ही जाते हैं और हमारे किचन में अपना मतलब कब्जा जमाते हैं। तो इस तरीके की जो प्लेट्स होती हैं, जो आप कुछ भी बाहर से परचेज़ करते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें उसके साथ ये प्लेट के रूप में आती हैं, तो आप इसको संभाल के रखिए। इस तरीके से देखिए, मैं काट लूँगी इसको, और काटने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। और इसे हम ये जो पाइप है ना, इसके अंदर लगाएंगे देखिए। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर का स्पेस है ना, वो अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा छोटा होल काटिएगा, जिससे ये बिल्कुल ब्लॉक कर देगा उसे। और बस आप जो ये बाहर की दीवारें हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगाइए और साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इस तरीके की नैप्थलीन बॉल ज़रूर डालिएगा, क्योंकि सफाई के बाद ये ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके घर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे कांड नहीं करते, तो मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, फिर भी इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं, कभी गलती से, कभी जानबूझ करके। तो चलिए, अगर फ़र्श पे
इंक लग गया है, मतलब बॉल पेन या फिर डॉट पेन की जो इंक होती है वो लग गया है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर आप उसे कपड़े से पोंछते हैं ना तो सारे फर्श में ये फैल जाता है, कपड़ा अलग गंदा होता है और तो और आपका हाथ भी पूरी तरीके से नीला पड़ जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। देखिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगाया और धीरे धीरे रब किया, मतलब सिर्फ रब मात्र से ना ये धीरे धीरे छूट जाता है। अब आप गीला कपड़ा ले लीजिए और उससे अच्छी तरीके से इसको रब कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो दाग धब्बे हैं ना बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाते हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट्स के। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई, आपको मज़ा आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।